आज के मुख्य 50 समाचार आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें मोदी की कई योजनाएं और ऐसी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। आखिर क्या है आज की बड़ी और मुख्य खबरें। 10 दिन के बाद भी टनल में फंसे हैं मजदूर, पाइपलाइन से पहुंचाया जा रहा खाना, सुरंग में पानी, ऑक्सीजन की सप्लाई। कुछ मजदूरों के परिवार वालों ने फंसे हुए मजदूरों से बात भी की है। रेप सीन करने का मौका मिलेगा। लियो फेम एक्टर मसूर अली ने तृष्णा कृष्ण पर दिया विवादित बयान। साउथ इंडस्ट्री में मचा बवाल, एक्ट्रेस ने भी लगाई फटकार। बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में सोमवार की रात सोच के लिए गई युवती के साथ कुछ लोगों ने गैंगरेप किया। विरोध पर उसे बुरी तरह पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। पुलिस ने पड़ोसी गांव के 2 युवकों के खिलाफ गैंगरेप व अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में शानदार शतकीय पारी खेली थी। जैसे ही हेड की पत्नी जेसिका डेविस को इंस्टाग्राम पोस्ट की तो लोग कमेंट में गालियां लिखने लग गए। लोगों ने जेसिका की तस्वीरों पर बेहद ही भद्दे और घटिया कमेंट्स किए, जिससे रेप की धमकियां भी शामिल है। कई लोगों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की एक साली की बेटी को भी रेप की धमकियां दे डाली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। अगले 6 दिनों तक राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से राहत की उम्मीद नहीं है। राहुल सोनिया पर एजेएल की करोड़ों की संपत्ति हथियाने के आरोप, भाजपा सरकार में दर्ज हुआ मामला। पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित। आजमगढ़ के बिलियारगंज में एक महिला की तहरीर पर पति और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महिला का आरोप है कि पहले उसके पति उसे 3 तलाक दिया, फिर उससे बहनोई के साथ हलाला करने के लिए कहा। हलाला के बाद पति ने दोबारा उससे शादी करने से इनकार कर दिया, साथ ही मारपीट कर घर से भी निकाल दिया गया। इजराइल और हमास का युद्ध बीते 47 दिनों से चल रहा है। गाजा पट्टी पर इजरायली सेना, आईडीएफ और हमास के हिंसक संघर्ष के कारण अब तक 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात कैबिनेट मीटिंग की। माना जा रहा है कि हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। इजराइल भी कुछ फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा, इनमें बच्चे और महिलाएं भी रहेंगे। हमास की कैद में करीब 240 बंधक हैं। इनमें परिजन 2 हफ्ते से इन बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास पर 2 दिसंबर को तय होंगे आरोप। भारत के पंकज आडवाणी ने 26वीं बार जीता विश्व बिलियनर्स चैंपियनशिप का खिताब, रच दिया इतिहास। अदालत में 30 मिनट की देरी से पहुंचना महाराष्ट्र के 2 पुलिसकर्मियों को पड़ गया महंगा। मजिस्ट्रेट ने दी घास काटने की सजा से दोनों नाराज। पुलिसकर्मी ने बताया कि इस मामले की जानकारी पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी दी गई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पराली जलाने की घटना नहीं रुकने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए पंजाब व अन्य राज्यों में पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी के बुनियादी ढांचे के दायरे से बाहर करने का सुझाव दिया। भाटपारा के वार्ड नंबर 17 के भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई हिंसा, पहले नाम पूछकर कंफर्म किया, फिर गोलियों से कर दिए छलनी। टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। भोंगांव गांव विनोदपुर निवासी एक बीमार महिला की मौत हो गई। परिजन शव का अंतिम संस्कार करते उससे पूर्व मायके पक्ष ने ससुराल पर इलाज न कराने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। नोएडा में बीबीए कर चुकी छात्रा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर गांजा व चरस की तस्करी करने लगी। पुलिस का कहना है कि छात्रा अपने बुआ के लड़कों के साथ मिलकर अवैध कारोबार कर रही थी। फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तार किया गया है, उनमें पूछताछ की जा रही है। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के कृषि फार्म में लगाए गए पिंजरे में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ। इससे क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। यहां आपको बता दें कि मानव वन्य जीव संघर्ष में गोला वन रेंज में 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 12 से अधिक लोग वन्य जीवों के हमले में मारे जा चुके हैं। मंगलवार की सुबह लोगों ने जमुनाबाद फार्म के निकट बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के कृषि फार्म में लोगों ने लगाए गए पिंजरे में कैद तेंदुए को देखा। सूचना पर पहुंचे रेंजर सजीव कुमार तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारी ने तेंदुए सहित पिंजरे को ट्रॉली में लादकर जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तेंदुए के पकड़े जाने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच गहन प्रतिस्पर्धा और अपने अभिभावकों का दबाव देश भर में आत्महत्या की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फयाज ईसा ने सिविल सर्वेंट के नाम के साथ शहाब शब्द लगाने पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश एक केस की सुनवाई के दौरान दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कहे जाने पर हुआ विवाद। बाड़मेर के बायतू में जब राहुल गांधी अपनी जनसभा रैली को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने ऐसी बात कही थी। उन्होंने कहा पीएम मोदी का मतलब पनौती मोदी है। यूपी सीएम योगी की आज राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, अलवर में करेंगे जनसभाएं। इजरायली सैनिकों ने हिजबुल्लाह के ऑपरेशन हेडक्वार्टर पर किया हमला। इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले संघर्ष विराम के बाद भी हमास के खिलाफ नहीं रुकेगा युद्ध। अफगानिस्तान की टीम भारत के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारत आएगी।
उत्तराखंड सिलियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को रात के खाने में भेजा गया। वेल पुलाव और मटर पनीर। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। विज्ञापनों में भ्रामक दावे करना बंद करें वरना लगाएंगे करोड़ों का जुर्माना। एससी की पतंजलि आयुर्वेद को वार्निंग। इंदौर के रोबोट चौराहे के यहां एक महिला और उसके पति डंडे से सब्जी व्यापारी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से ठेला लगाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद लठ चल गए। पुलिस ने मामले में महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में रहने वाली 14 साल की बच्ची से रेप के बाद उसके गर्भवती होने का खुलासा हुआ है। आरोपी पिछले 8 माह से लगातार उसके साथ रेप कर रहा था। एक दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने पर जब लड़की के परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि उससे 7 माह का गर्भ है। सरस डेयरी की बीएमसी से जब्त दूध जांच में अनसेफ मिलावटी दूध को सही बताने वाली डेयरी अध्यक्ष, एमडी और क्वालिटी कंट्रोलर सहित 4 पर केस दर्ज। जयपुर में मोदी का रोड शो। ओपन जीप में 4 किलोमीटर चले पीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। कांग्रेस और भाजपा के लिए अपने वोट बैंक बचाना चुनौती। 15 चुनाव में 12 बार कांग्रेस व एक उपचुनाव सहित 2 बार भाजपा जीती। झुंझुनू सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। रावतसर के क्षेत्रीय वन अधिकारी पर रेप का आरोप। नौकरी लगाने का झांसा देकर मकान में बुलाया। अश्लील वीडियो बनाकर दी धमकी। रेप के आरोपी को 10 साल की हुई सजा। 26,500 का लगाया आर्थिक दंड। जज ने कहा आरोपी के प्रति नरमी बरतना उचित नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने उदयपुर के डबोक में मावली विधानसभा में से बीजेपी प्रत्याशी केजी पालीवाल और वल्लभनगर से प्रत्याशी उदयलाल डांगी के समर्थन में सभा की। योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के समय आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ कर लेते थे। ससुराल वालों से परेशान होकर युवक ने किया सुसाइड। शादी के 3 महीने बाद वापस चली गई थी पत्नी। 50 लाख नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी से था परेशान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अधिकृत किए गए वाहन ड्राइवरों के लिए अब मतदान करने का संकट बढ़ता जा रहा है। ये मतदान के दिन वाहनों के साथ बाहर रहेंगे। ऐसे में ये मतदान कैसे करेंगे, इसकी व्यवस्था किसी स्तर से नहीं की गई है। प्रशासन भी इसका कोई विकल्प नहीं खोज पाया है। जालोर शहर में रात 8 बजे बाद ट्रैफिक राम भरोसे। नो एंट्री में आ रहे बड़े वाहनों से घंटों तक जाम। व्यापारी और आमजन परेशान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को करौली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 10 विधानसभा सीटों के भाजपा विधायक प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने केला देवी गंगापुर मार्ग स्थित सिद्धार्थ नगर में आयोजित जनसभा में भीड़ में कहा कि क्या करौली दंगों को भूल पाएगी जनता। पीएम बोले कि यह क्षेत्र जादूगर को संदेश दे रहा है, पर 3 दिसंबर को जादूगर छू मंतर हो जाएगा। 5 साल में 40 गुना बढ़ी कार्तिक आर्यन की फीस। स्ट्रगल के दिनों में रोज 12 लोगों का खाना बनाते थे, अब एक फिल्म के 40 करोड़ लेते हैं। 40% तक बढ़ाया जाएगा इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन इंसेंटिव। IFFI में अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान। इस बार OTT अवार्ड की भी होगी शुरुआत। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 के अपकमिंग एपिसोड कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरे रहने वाले हैं। यह हफ्ता शो के फैंस के बेहद शॉकिंग होगा, क्योंकि शो में से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 लोग निकाले जा रहे हैं। इसकी शुरुआत नावीद सोले से हो चुकी है। हाल ही में मिडवीक एक्विशन में नावीद को शो से निकाला गया, जिसके बाद 4 और लोगों को शो से एक्टिवेट किए जाएंगे। अब उन एक्टिवेट होने वाले कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। एकता कपूर को मिला इंटरनेशनल एमी अवार्ड। ये सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला। वीर दास बने बेस्ट कॉमेडियन। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग वॉच आउट बिलबोर्ड पर पहुंच गया। कैनेडियन बिलबोर्ड लिस्ट में इस गाने को 33वां स्थान मिला। वॉच आउट सॉन्ग दिवाली के दिन 12 नवंबर को रिलीज हुआ। अब तक यूट्यूब पर 1.86 करोड़ व्यूज मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 के वर्चुअल समिट की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले भारत ने 9-10 सितंबर को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में G20 की मेजबानी की थी, जिसमें दुनिया के तमाम राजनेता शामिल हुए थे। इस मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वर्चुअल शामिल होंगे। अर्जेंटीना के इलेक्टेड प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई 10 दिसंबर को शपथ लेंगे, लेकिन कैंपेन के दौरान विदेश नीति को लेकर किए गए वादों पर विवाद शुरू हो गया। मिलेई ने साफ कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो चीन और ब्राजील से रिश्ते खत्म किए जाएंगे। अब वो जीत चुके हैं तो चीन की तरफ से पहला रिएक्शन सामने आया है। चीन के मुताबिक रिश्ते तोड़ना गंभीर गलती होगी। वर्ल्ड ट्रेड में सबको साथ लेकर चलना होता है। मिलेई की आने वाली सरकार में विदेश मंत्री पद के दावेदार ने साफ कर दिया कि उनका देश ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं होगा। इराक के इरबिल शहर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि कई घर और बिजनेस को नुकसान पहुंचा है। लोगों के घरों में घुटने तक पानी भरा हुआ है। सामान पानी में तैरते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से रहवासी रेत की बोरियों की मदद से पानी को घरों में घुसने से रोक रहे हैं।
पाकिस्तान और चीन का मुकाबला करने के लिए जर्मनी ने भारतीय नौसेना को HDW श्रेणी की उन्नत वेरिएंट की पनडुब्बी देने की पेशकश की। इससे भारत में शिशुमार श्रेणी के नाम से जाना जाता है। गोपालगंज में संदिग्ध हालात में 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। मृतकों की उम्र 25 से 65 साल के बीच बताई जा रही है। SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि ये सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित थे। इलाज के दौरान अलग अलग अस्पतालों में इनकी मौत हो गई है। दिल्ली जल बोर्ड के फंड पर राजनीति तेज, आपका साजिश का आरोप। बीजेपी बोली ऑडिट कब कराओगे। मध्य प्रदेश के शहडोल से चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ निमोनिया से पीड़ित 1.5 महीने के बच्चे का इलाज करने के लिए एक दाई ने गर्म लोहे की छड़ से 40 से अधिक बार दागा। जब बच्चे की हालत बिगड़ गई तो उसे अस्पताल ले जाया गया और ये मामला सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के वल्लभनगर, अकोली और बायतू में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा नफरत फैलाती है। उन्होंने जेब कतरों का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम मोदी ध्यान भटकाते और अडानी जनता की जेब काटते हैं। आज की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। ऐसे ही हम आपको तमाम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।